जैसे मेरी बात हो गई तो प्रेमवस्ती जी ने मुझे बताया भी था इसके बारे में कि प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अमर सब देखो छिदवारा छिदवारा बताई रहे पार्वती और देखा तो भैया महुआ के छिदवारा की निकली पार्वती है काम के लो तरीका आपका बता दी कि बाराबंकी के जिला अस्पताल में 5 साल से पार्वती रहती रहा है। बाराबंकी का जिला अस्पताल पार्वती का बसेरा बन गा रहा है। और भैया बताती ना कि हमका कुछ याद है नहीं, छिदवारा छिदवारा बताती रहा है और बिटिया का नाम बताती रहा है और बकायदा पति का नाम बताती रहा है। और आखिरकार देखा था भैया इनका परिवार आएगा इनके लिए खातिर का बात है। बहुत खुश है पार्वती। जाओगे कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। ये बताओ बेटा, मम्मी जब तुम तो छोटी थी 5 साल, अब 5 साल हो गए, तब छोटी थी, याद है तो कैसे कब निकली थी मम्मी, कैसे निकली थी? उनको धोखा हो गया था, उन्हें लग रहा था कि हम बेलाताल जा रहे और काफ़ी रोशनी हो गई थी और ये ध्यान टाइम देखना आता नहीं था और ये ध्यान नहीं दे पाया कि 12-1 बजे हैं, जितने भी बजे हों आधी रात को। हाँ। मुझे लग रहा था कि हम दीदी यहाँ बेलाताल जा रहे, तो इस धोखे में। कहाँ जा रहे हैं? बेलाताल, हम लोग बेलाताल में रहते हैं ना। अच्छा। जैसे गांव में पढ़ाई ठीक से नहीं होती तो हम लोग बेलाताल में रहते, मम्मी दादी लोग गांव में रहते थे। अच्छा। हाँ, पार्वती की बिटिया की बात सुनी हमने भी। पार्वती देखा तो कितनी खुश है। वैसे आपका बता दें कि कलेक्टर लोक सभागार में बाराबंकी के डीएम साहब बढ़िया देखो इनका अच्छी तरीके से गिफ्ट दिए हैं, शुभकामनाएं दी हैं, विदाई करती है। क्या बात है भैया। इस दरमियान डीएम साहब जितनी टीम लगी रहे भैया पार्वती के परिवार का मिलावे खातिर ढूंढने खातिर उनका सबका धन्यवाद भी करत रहे का भैया। पार्वती महोबा जिले के भैया तहसील के युवकदा कुलपहारा के छितवारा गांव की रहने वाली है। और का भैया, और इनके पति का नाम विजय है, इनकी बिटिया का नाम उपमा है, बाकी बकायदा इनकी बहन का नाम किरण है। तो देखो भैया डीएम साहब सभी का धन्यवाद कर रहा है। साहब को, सीएमएस साहब की जो टीम है पूरी जिला अस्पताल की, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि कोई एक महिला जो अपने घर से बिछुड़ चुकी है और जिसको अपने गांव का पता भी नहीं मालूम है और उसका कोई निकटवर्ती जन, कोई भी उसका परिजन उसके साथ में नहीं है, वो 5 साल तक किसी अनजान जगह पर रहे और सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। ये आज की डेट में भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा इंसिडेंट ये ऐसा है जिससे मानवता पे भरोसा जगता है कि 5 साल तक आप यहाँ रही। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक सरकारी संस्थान है और आपकी अच्छे से देख रेख की गई, आपने भी एक अच्छा माहौल रखा, परिवार की तरह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो आपको रखता था, आप भी उन्हें परिवार की तरह मानती थी। सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, एडीएम सर को, सामान्य एडीएम सर को और डॉक्टर सर को और डॉक्टर सर की पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, शासन प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरी बहन बन गई है। रक्षाबंधन पूरा नहीं हो पा रहा होगा पिछले 5 साल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बुरा लग रहा था। तो एडीएम सर की कृपा, आप लोगों की, शासन प्रशासन की, डॉक्टर सर की टीम की, इन लोगों ने सर मतलब घर जैसा रखा है पार्वती को, मतलब घर जैसे ही वो सब घुल मिल गई थी। उसने जब हम लोग आए कल तो उसने सब बताया कि मैम लोगों ने कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हर चीज का घर जैसा ख्याल रखा सर। डॉक्टर सर ने सर बहुत मतलब डॉक्टर सर अपनी उसको बच्ची मान बैठे थे, मतलब बच्ची जैसी उन्होंने परवरिश की डॉक्टर सर ने। एसडीएम सर ने अपनी बच्ची मान रखा था सर। अब या तो देखा था भैया पार्वती के परिवार वाले हैं जो बकायदा डीएम साहब का अधिकारी का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन तुमका बता दिया कहानी के पूरे सूत्रधारक अगर कहा जाए तो प्रेम अवस्थी जी हैं जो कि बाराबंकी के वरिष्ठ पत्रकार हैं और अखबार में खबर छापती हैं, वीडियो भी प्रसारित करती हैं और वही का परिणाम रहा कि देखा था भैया पार्वती का परिवार पार्वती का मिल जाती है। और डीएम साहब तनिक सुनो क्या कहा रहा है कि एड्रेस का पता नहीं चल पा रहा था, तो अमर उजाला में एक इसका आर्टिकल भी निकला था और प्रेम अवस्थी जी ने मुझे बताया भी था इसके बारे में कि इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने इन दोनों ऑफिसर्स को, डीएसटीओ प्रतिभा जी को और विवेक जी को, एसडीएम साहब को लगाया था और इन लोगों ने पता करके इनका एड्रेस निकाला है। बीच में जब ये लगा, क्योंकि छिंदवाड़ा करके बोलती थी तो ऐसा लगा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहीं इनका एड्रेस होगा, तो मैंने वहाँ के कलेक्टर साहब का भी एड्रेस निकाला था, उनका फ़ोन नंबर निकाला था और मैंने सोचा था उनसे बात करके पता करूँगा। लेकिन जो इनकी बोलचाल और भाषा शैली थी वो वहाँ की नहीं लग रही थी, वो उत्तर प्रदेश की ही लग रही थी, बुंदेलखंड की। तो इस वजह से यहाँ पर ही हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया और महोबा में इनका एड्रेस मिल गया और आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके परिजन आए हुए हैं। आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें, आपने ही सारा पता किया इनका एड्रेस वगैरह, बड़ी आपने मेहनत से और सूझबूझ से एड्रेस पता किया। तो कैसा लग रहा है आपको, आपकी मेहनत रंग लाई? सर अभी अच्छा लग रहा है, काफी खुशी हो रही है कि
लग रहा है कि कुछ जो हम पब्लिक सर्वेंट है तो कुछ पब्लिक सर्विस दे पाए सर। सर आपकी गाइडेंस थी क्या करना है, वैसा हमने इसे फॉलो किया सर। सर बात हुई सर, फैमिली एक हो पाई सर, अच्छा लग रहा है। अब यूं मैडम ही बहुत बढ़िया बहुत नहीं काम करी भैया, टीम में बढ़िया शामिल रहे पार्वती का ढूंढे खातिर। बाकी भैया बगले में देखा तो विवेक बैठ रहा, विवेक जी ऐसी बुद्धि लगाते हैं विवेक की पूछो ना भैया, यही तो बकता ढूंढ निकाल लेती है। तनिक सुनो। और विवेक आपका बहुत अच्छा रोल रहा है इसमें। विवेक जी को मैंने जब एड्रेस मुझे मिल गया इस वजह से ढूंढ निकाला, तो विवेक जी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि इनका पता लगाना है कि इनके एड्रेस वगैरह तहसील वगैरह है कहाँ पर कैसे पता चलेगा। तो दत्ता दर्शन चल रहा था, दत्ता दर्शन की रवानी मैंने कहा विवेक की पता करना है, तो इन्होंने विदिन 2 आवर्स वो पता कर लिया, इनके परिवार उनसे बात भी कर ली सर। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और रियली हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। कैसे पता चला सर? सर परसों में जनता दर्शन में बैठा था तो सर पे वहाँ पे थे, बोले कि आपको काम सौंप रहा हूँ इसको कर लीजिएगा। तो मैं देख रहा था पिछले 1 महीने से सर कम से कम 3-4 बार यहाँ सुनवाई में पार्वती की चर्चा किए थे। कभी सर बोलते थे कि इनके छिंदवाड़ा अगर जनपद है तो उस जनपद के डीएम साहब या कप्तान साहब से बात करके इनका कुछ लोकेशन ट्रेस किया जाए, फिर इनके कोई आईडी मिल जाए, आधार कार्ड कहीं से इनका ट्रेस हो जाए। तो मैं पिछले 1 महीने से देख रहा था सर ने 3-4 बार जिक्र किया, और इत्तेफाकन जो है जब एडीएसटीओ मैडम के माध्यम से इनका कहीं से एड्रेस पता चला तो परसों सुबह सर ने हमें सौंपा ये काम कि इस तरह से इनके जो है महोबा में इनका एक गांव है छितरवाड़ा, और वहाँ पे इनके परिजनों से कोई बात करने का प्रयास किया जाए। तो मैंने कहा सर प्रयास मैं करता हूँ, और इत्तेफाक से उस जनपद में पूर्व में एक तहसीलदार कृष्णराज सिंह थे 2 साल पहले, उनसे मेरा संपर्क था। मैंने उनको फ़ोन किया तो उसी तहसील में थे सर, कुलपहाड़ तहसील उसी तहसील में थे, और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि तहसील से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे छितरवाड़ा गांव है। और इत्तेफाक से वहाँ के जो लेखपाल थे राम कुमार, तो राम कुमार से उन्होंने तुरंत फ़ोन किया, और राम कुमार ने तुरंत इनके गाँव के पूर्व प्रधान को फ़ोन किया, और प्रधान ने जो है विजय को फ़ोन किया जो पार्वती के हस्बैंड हैं, और फिर विजय का नंबर मिला तो मैंने फिर विजय को लगाया। तो सर उससे चीज़ें सब बेहतर होती चली गई, और इनके घर वालों का पता चला। नहीं, आपने वीडियो कॉलिंग जब कराई तब कैसा महसूस किया जब इन लोगों ने देखा? जब विजय से मेरी बात हो गई तो थोड़ा सा मेरे मन में जी शक था कि पता नहीं वही विजय हैं कि कोई दूसरे विजय हैं। तो दोपहर में मैं जो है हॉस्पिटल गया, तो फिर पार्वती से भी मैं परसों जब मिला तो मैंने इनको पूछा कि आपके हस्बैंड का नाम विजय है? तो बोले हाँ विजय। तो मैंने फिर व्हाट्सएप पे विजय का नंबर सेव कर लिया, व्हाट्सएप पे विजय की डीपी लगी थी, तो मैंने इनकी फोटो को जो है जूम करके पार्वती को दिखाया, तो पार्वती ने बोला कि हाँ ये मेरे आदमी है। तो फिर मैंने वीडियो कॉल किया, तो वीडियो कॉल करते ही पार्वती को दिया तो पार्वती अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को देख के रोने लगी। तो मुझे भी पूर्ण विश्वास हो गया कि ये वही परिवार है। तो जो थोड़ा बहुत शक था मन में कि कहीं गलत लोग ना हो, तो चीज़ें क्लियर हो गई। 5 मिनट तक पार्वती अपने परिवार वालों से बात की। तो इस तरह फिर मैंने सर को बताया तो सर भी बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरा ये चीज़ें पिछले 3 दिन में करके, और सब कुछ जो हुआ सर ने बिल्कुल अच्छे से हम लोगों को किया है। इसी तरह से सारा श्रेय सर आपको जाता है सर कि पिछले 5 सालों से सर बहुत लोग आए होंगे, लेकिन आपने 1 महीने में लग के सर जो एक इसको मिशन के तौर पे लिया सर, और हम लोगों को ये काम सौंपा सर, तो हम लोग का भी सर आपके मार्गदर्शन में ही सर ये संभव हो पाया। अब देखो हम अपने बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि देखो भाई बहुत बड़ी भूमिका इमा रही औ का भैया, बहुत बखता प्रयास करीन। और यही नहीं भैया, ये देखा तो बाराबंकी के जिला अस्पताल में जो नर्स मैडम लोग रहती हैं उनसे बातचीत करती हैं। क्या बखता शुरू में क्या इनसे बात की थी तो कैसा लग रहा था? तनिक सुनो भैया, बताओ रहा है कि पार्वती बहुत बढ़िया रहा है, शुरू से बखता आसपास के लोगों की भी सेवा करता रहा है। आपको याद नहीं था कि हम कहाँ के रहने वाले हैं करके? इनकी लैंग्वेज सर समझ में नहीं आती थी, उन्होंने कहा कि थोड़ा पढ़ लिख भी जाती है तो बुक से कॉपी दे देती लिखती थी, मोबाइल नंबर 2-4 तो सही थी, 3 के बाद नहीं भूल जाती थी, अपना नाम बताती थी और 3 बच्चे हैं मेरे करके बताती थी कि 3 बच्चे हैं, 3 हस्बैंड का नाम बताती थी, लेकिन इनको अपना डिस्ट्रिक्ट याद नहीं था सर। बहुत कोशिश की इन लोगों ने। जब ये स्टार्टिंग में आई थी सर तो ये बोल ही नहीं पाती थी, थोड़ा ऐसा सेंस था क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी हम लोग ड्यूटी कर रहे थे सर, तो ये बोल नहीं पाती थी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सर मतलब बहुत अच्छी है, अब खुद को भी सेफ रखा। यहाँ तक कि कोई ऐसे पेशेंट होते जैसे हमारी इमरजेंसी में हर तरह के पेशेंट रहते हैं सर, तो ये ऐसी लेडी थी कि अगल बगल में अगर कोई ऐसा पेशेंट लेटता था तो ये तुरंत आके कंप्लेन करती थी,
बहुत सारे लवारिस आते हैं, नहीं इनको हटाइए, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, बेड चेंज करती रहती, अपनी सेफ्टी रखती थी। यहाँ तक कि रात में जो पेशेंट रहते थे सर, ये बोल नहीं पाती थी, बट समझती थी, उन पेशेंटों का भी केयर करती थी, उनका ध्यान रखती थी, हम लोग को आके बताती थी, जाके देख लीजिए इनको क्या हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत बहुत अच्छी है सर। अब तुमका बता दें इस दरमियान डीएम साहब से बढ़िया बातचीत की जाती है तो बढ़िया डीएम शशांक त्रिपाठी जी सभी का धन्यवाद कर रहा है। लेकिन हम बाराबंकी के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम अवस्थी जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि देखो भाई पार्वती से पहली मुलाकात वही करीन है, वीडियो बना करके भी वायरल करीन है और अपने बकायदा प्रतिष्ठित अखबार में भी छापिन है। आओगा भैया हम बकायदा उन सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि देखो भैया आप सब लोग अखबार में खबर छापो, बढ़िया वीडियो बना करके वायरल करो और बढ़िया बकायदा देखा तो पार्वती के परिवार से उका मिलावे का काम करो। सभी का भैया बहुत बड़ा योगदान रहा। डीएम शशांक त्रिपाठी जी भी सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ। तनिक सुनो भैया। ये पार्वती जी आज विदा हो रही हैं अपने महोबा ज़िले के लिए। डीएम सर शशांक त्रिपाठी जी हैं। सर कैसे आपने शुरुआत की, हमारे अमर उजाला में भी खबर छपी थी, तो आपने कैसे क्या किया? आपके माध्यम से ही अमर उजाला में एक जो आर्टिकल निकला था कि पार्वती जी हैं यहाँ जनपद बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं जी सर। और करीब 5 साल से उनके घर का पता नहीं चल पा रहा है, उनका एड्रेस नहीं मिल पा रहा है और उनको उनके परिवार से मिलाने के लिए कुछ प्रयास होना चाहिए। जब ये आर्टिकल हमने देखा और जानकारी में आया तो फिर उनके ढूंढने के लिए प्रयास शुरू किए गए और हमारे 2 अधिकारी हैं, प्रतिभा जी हैं जो DSTO हैं यहाँ पर और विवेकशील हैं यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर हैं। इन दोनों ने बड़ी मेहनत करके इनका एड्रेस निकाला और वहाँ पर इनके परिवार से संपर्क किया और फाइनली आज इनका परिवार यहाँ बाराबंकी में आया हुआ है और आज इनको हम महोबा जनपद के लिए विदा करेंगे। तो क्या कहेंगे सर? आज तो मेरे बहुत खुशी का दिन है सर आज। जी, विजय नाम है ना जी आपका? विजय पटेल। कहाँ जा रहे हो आप बताओ? गांव जा रहे हो। ये कौन है? और ये दीदी हैं, किरण दीदी। इनकी बहुत चर्चा करती थी आप। तो सर आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी मेहनत की। हमने तो एक प्रयास किया था। प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके एक आर्टिकल के माध्यम से किसी को अपना परिवार मिल गया। ठीक सर, थैंक यू। अब डीएम साहब सबका धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन हम बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि देखो भाई बहुत बड़ा योगदान ही इनका रहा और बहुत बड़ी सहभागिता इनकी रही जो उन वजह से देखा तो पार्वती का परिवार उसे मिल पावा। वरना हम लोग तो मध्य प्रदेश के समझित रहन, लेकिन ये तो महोबा के निकली पार्वती का भैया। बाकी देखा तो पार्वती बहुत खुश है। इस दरमियान बाराबंकी के लोकसभागार में बढ़िया डीएम शशांक त्रिपाठी जी बढ़िया देखा तो साप्रेम भेंट दिया रहे और गिफ्ट दिया रहे, ढेरों शुभकामनाएं देते रहे। का बात है। बाकी आपकी कार्यक्रम का दूसरा खबर देख लो। अब यात्रीगण कृपया ध्यान देना, छोड़ो भागो जल्दी भागो। देखा तो भैया ट्रेन में आग लग गई। अब सभी ने यही भैया हाय हल्ला मचाओ है का और देखा तो धुआं भी उठाए लग रहा है। एक के बाद तुरंत पुलिस पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और आग का बुझावती है। तुमका बता दें कि देखा भैया ऐसा है, यह ट्रेन जौन रहा है दरभंगा से जलंधर जात रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन है यू और बाराबंकी के फतेहपुर तहसील क्षेत्र के फतेहपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात कारण से आग पकड़ ली जाती है। एक के बाद होना का था भैया मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, स्थानीय पुलिस पहुंचती है और तुरंत आग पर काबू पा लिया जाती है। लेकिन इस दरमियान लोग भैया ट्रेन से कूद भागे लगती हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। फिलहाल भैया मौके पर देखा तो सीओ साहब जगत राम कनौजिया जी पहुंचती हैं और मामले की जानकारी देते हैं कि सब कुछ भैया ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर क्या मामला हुआ है आज? आज एक ट्रेन जनसाधारण एक्सप्रेस जा रही थी जालंधर पंजाब। यहीं पर उसके एक बोगी में ब्रेक शू में आग लग गई, जिससे हल्का फुल्का आग लगी थी, जिससे चिंगारियां उठने लगी। रेलवे पुलिस और हमारे स्थानीय पुलिस मिलकर के तुरंत उसको आग पर काबू पा ली। कोई जनधन की आग नहीं। तुरंत ट्रेन रवाना हो रही है। हाँ, फतेहपुर के सीओ जगत राम कनौजिया जी की बातें सुनो भैया, सुनकर के पूरा मामला समझ गए। पर भैया कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना टली है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो। शम सुपर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो। बाकी हमारे फेसबुक पेज का फॉलो कर लो।